पूजा मंडल हत्याकांड मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। संयुक्त टीम ने हत्यारोपी मुश्ताक का सितारगंज के गौरी खेड़ा में बना अवैध घर ध्वस्त कर दिया। ये जमीन एसटी वर्ग के व्यक्ति मथुरा प्रसाद के नाम पर दर्ज है और इस पर मुश्ताक के पिता अली अहमद ने अवैध रूप से मकान बनाया था। पुलिस को घर पर कोई नहीं मिला और मकान के रखे सामान की फर्द बना ली गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये मकान बिना किसी वैध दस्तावेज और स्वीकृति के बनाया गया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने मकान में रखे सामान की सूची बनाकर उसे जब्त कर लिया। कार्यवाही के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मकान को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया। इस हत्याकांड ने उस समय तूल पकड़ा जब बुधवार को खटीमा के अंडरपास काली पुलिया के पास नदन्ना नहर में एक युवती की सिर कटी लाश मिली। शव की पहचान बंगाली कॉलोनी नानकमत्ता निवासी पूजा मंडल के रूप में हुई, जो बीते 5 महीने से लापता थी। पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट गुरुग्राम हरियाणा के थाने में दर्ज की गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने जांच के दौरान पूजा के प्रेमी सितारगंज के गौरी खेड़ा निवासी टैक्सी चालक मुश्ताक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की और बताया कि उसने नवंबर 2024 में किसी अन्य युवती से निकाह कर लिया था, जिसका पूजा ने विरोध किया। इससे नाराज होकर मुश्ताक ने पूजा को खटीमा लाकर अंडरपास क्षेत्र में नदन्ना नहर के पास गला रेत कर हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। हत्या के बाद आरोपी मुश्ताक को सितारगंज से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नदन्ना क्षेत्र से पूजा का शव तो बरामद कर लिया, लेकिन सिर की बरामदगी अब तक नहीं हो सकी। शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 5 थाने की टीम आरोपी को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और सिर की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि पुलिस को आरोपी की बहन फूलबानो के घर नई बस्ती अमाऊ में हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ। ये वही हथियार था जिससे मुश्ताक ने पूजा की हत्या की। तलाशी के समय फूलबानो और उसके परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस अब उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही है। दरअसल पूजा का मुश्ताक के साथ वर्ष 2022 से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन नवंबर 2024 में मुश्ताक ने घर आकर दूसरी युवती से निकाह कर लिया था। इसका विरोध करने पर मुश्ताक ने पूजा को अंडरपास काली पुलिया के पास नदन्ना नहर में ले जाकर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने मुश्ताक को सितारगंज से गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर पूजा की सिरकटी लाश बरामद की, लेकिन उसका सिर बरामद नहीं हो सका था। शनिवार को गुरुग्राम सेक्टर 5 थाने की पुलिस ने मुश्ताक की निशानदेही पर कटे सिर की तलाश की, सफलता नहीं मिली। उसकी निशानदेही पर घटनास्थल के पास से पूजा का मोबाइल बरामद किया गया। मृतका का गला काटने में प्रयुक्त चाकू अभियुक्त को उसकी बहन फूलबानो के घर पर नई बस्ती उमाऊ से बरामद किया गया, लेकिन उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य घर पर नहीं मिले। हत्या के बाद से मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लोगों में आक्रोश है और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सिर की तलाश में प्रयास लगातार जारी है। साथ ही हत्या में सहयोग की आशंका को लेकर मुश्ताक के परिवार की भूमिका भी जांच के दायरे में है। प्रशासन की कार्यवाही और पुलिस की सतर्कता के चलते मामला धीरे धीरे खुलता जा रहा है, लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। पूजा का सिर अब तक नहीं मिल पाया है और परिवार को अभी भी पूर्ण न्याय की प्रतीक्षा है। मामले में आगे की कार्यवाही जारी है और पुलिस अन्य संभावित सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।